नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने 15 सीट पर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू और ग्वालियर से सुनील शर्मा को मैदान में उतारा है, तो भांडेर से फूल सिंह बरैया को टिकट दिया गया है। वहीं इस सूची पर जानकारों का कहना है कि इन उम्मीदवारों के जरिए कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। कांग्रेस की लिस्ट के बाद सियासी घमासान भी छिड़ गया है। इनसे जुड़ी तमाम खबरें लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होना है और 15 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार पहले से तय हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है, मगर जो लिस्ट सामने आई है उसमें ग्वालियर चंबल की सीटों पर कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाती नजर आ रही है। ऐसे चेहरों को टिकट दिया गया है जिनकी जातिगत आधार पर क्षेत्र में पकड़ है और इसी के दम पर वो पहले भी चुनावी समर में कूद चुके हैं। कांग्रेस का ये फार्मूला क्या गुल खिलाने वाला है? कांग्रेस ने 15 सीटों पर तय किए नाम, पुराने चेहरों पर लगाया दाव। कांग्रेस ने किया जीत का दावा, बोली बीजेपी डूबेगी लुटिया कांग्रेस की। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटों पर कांग्रेस ने नाम तय किए हैं, जिसमें दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबा से सत्यप्रकाश सखवार, गोहद से मेवाराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, भांडेर से फूल सिंह बरैया, करेरा से प्रागीलाल जाटव, बमोरी से कन्हैयालाल अग्रवाल और अशोकनगर से आशा दोहरे का नाम शामिल है। इनमें से हर उम्मीदवार पहले या तो बीजेपी, बीएसपी या फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ चुका है। अंबा सीट से कांग्रेस ने सत्यप्रकाश सखवार को उम्मीदवार बनाया है, जो 2013 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 2013 में दूसरे नंबर पर बीजेपी थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। 2018 में सखवार ने फिर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, मगर वो 2013 का करिश्मा दोहरा नहीं सके और चौथे नंबर पर रहे। दिमनी सीट से रविंद्र सिंह तोमर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 के चुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवार से महज 200 वोटों से हार गए थे। उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। 2013 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में शामिल हुए और चुनाव लड़ा। पहले 200 वोटों से हारे थे, 2013 में 2000 वोटों से हार गए। 2018 में वो चुनाव नहीं लड़े। गोहद सीट से उम्मीदवार मेवाराम जाटव भी बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए नेता हैं। 2008 में मेवाराम ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 2013 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे। 2018 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ग्वालियर से उम्मीदवार सुनील शर्मा और प्रद्युम्न सिंह तोमर का 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से पहले दोनों सिंधिया समर्थक कहे जाते थे। 2018 में भी उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, मगर मिला प्रद्युम्न को। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद सुनील शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित किया था और बाद में त्रुटि बताकर वापसी करवाई। ठाकुर के सामने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। डबरा से उम्मीदवार सुरेश राजे ने 2013 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद इमरती देवी के कहने पर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2018 में उन्होंने इमरती देवी के लिए काम किया। सुरेश राजे और इमरती देवी रिश्ते में समधि और समधन है। भांडेर से उम्मीदवार फूल सिंह बरैया एक समय मध्य प्रदेश में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में बीएसपी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था, मगर बीएसपी से नाता टूटने के बाद बरैया सियासत में हाशिए पर चले गए। राज्यसभा चुनाव से पहले बरैया ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार भी बनाया। बरैया का ग्वालियर चंबल की अनुसूचित जाति वर्ग की सीटों पर अच्छा नेटवर्क माना जाता है। करेरा से उम्मीदवार प्रागीलाल जाटव 2008, 13 और 2018 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े। 2008 में दूसरे नंबर पर रहे, मगर 13 और 18 के चुनाव में तीसरे नंबर पर। बमोरी से उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और 2008 में चुनाव जीतकर मंत्री भी बने। 2013 में वो चुनाव हारे तो 2018 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़े, मगर तीसरे नंबर पर रहे।
कुछ दिनों पहले अग्रवाल ने कांग्रेस का हाथ थामा। अशोकनगर सीट पर आशा दोहरे ने 2018 में बगावती तेवर अख्तियार करते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, मगर पार्टी नेताओं की समझाइश पर नाम वापस लिया और पहली बार उपचुनाव के जंग में कूदने वाली है। ग्वालियर चंबल इलाके में चुनाव में जातिगत समीकरण हावी रहते हैं, इसलिए कांग्रेस ने इन 9 सीटों पर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया है। कांग्रेस का दावा है कि वो इन सीटों पर चुनाव जीतेगी। ये सभी ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र से की जनता में पहले से परिचय है उनका, और वहाँ पे क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया गया है और ये निश्चित रूप से सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले हैं। कांग्रेस ने बाकी जिन 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उसमें विंध्य की अनूपपुर और मध्य क्षेत्र की सांची है और 4 सीटें मालवा और निमाड़ की है। इनमें अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह, सांची से मदनलाल चौधरी, आगर मालवा से विपिन वानखेड़े, हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, नेपानगर से रामकिशन पटेल, सावेर से प्रेमचंद गुड्डू को टिकट मिला है। मालवा में सावेर हॉट सीट है। कांग्रेस से नाराज होकर गुड्डू ने 2018 के पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो गुड्डू कांग्रेस में वापस आ गए। आगर में विपिन वानखेड़े ने 2018 में पहली बार चुनाव लड़ा था मगर हार गए। वहीं हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल के पिता राजेंद्र सिंह बघेल विधायक रह चुके हैं। अनूपपुर में कांग्रेस की सियासत बिसाहू लाल सिंह और विश्वनाथ सिंह के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब बिसाहू लाल बीजेपी में है तो विश्वनाथ सिंह को टिकट मिलना तय था। बीजेपी कांग्रेस के इन उम्मीदवारों को देखकर अपनी जीत को और पुख्ता बता रही है, क्योंकि जो सूची आई है वो सूची में भारतीय जनता पार्टी की आशाएं, उम्मीद जो जीत की रही है वो और दुगनी चौगनी हुई है। इसमें से कई जगह कई मामलों में आने वाले समय में कांग्रेस को चुनाव से पहले ही गच्चा खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चुनाव में जनता गच्चा देगी ही। बहरहाल कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में सोशल इंजीनियरिंग की है तो बाकी सीटों पर भरोसेमंद चेहरों को मौका दिया है। कोशिश कांग्रेस की यही नजर आती है कि किसी भी कीमत पर चुनाव जीता जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश की सबसे हॉट कही जाने वाली सांवेर से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू मैदान में होंगे। हालांकि सांवेर से बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन यहां से सिलावट का प्रत्याशी होना तय माना जा रहा है। वहीं प्रेमचंद गुड्डू ने 2018 के विधानसभा में बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब उनकी दोबारा कांग्रेस में वापसी हुई है और कांग्रेस ने भी उन पर भरोसा जताया है। प्रेमचंद गुड्डू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि टिकट आपको पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जो है वो पार्टी ने आप पे जताया है। क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से जो है वो पार्टी के मुद्दों को लेकर और सांवेर की जनता के बीच में कौन से मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं? जी धन्यवाद। सब में पहला तो मुद्दा हमारा है प्रजातंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। जिस तरीके से चुनी हुई सरकार इस भारतीय जनता पार्टी ने गिराई है और 5 साल के लिए जो चुन के आई थी, जो कमलनाथ जी की सरकार जो किसानों के हित में, गरीबों के, नौजवानों के हित में जो काम कर रही थी, उस सरकार को जो 5 साल का जनादेश लेके आए थे, उस जनादेश के साथ इनने विश्वासघात किया है। यही सब हमारे मुद्दे होंगे। तमाम सारे हमारे किसान भाइयों का अभी हमारे सोयाबीन की फसलें खराब हुई हैं, उस पर कोई निराकरण नहीं किया है। दूध के भाव हमको नहीं मिल रहे हैं, 10-10, 12-12 रुपये लीटर। सांची ने भाव कम कर दिए हैं किसानों के, तो साथ साथ उसका फ़ायदा भी उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है और मात्र ये पैसा कमाने की बना दिया है। तो ये तमाम सारे हमारे मुद्दे रहेंगे। अगर बात करें गुड्डू जी तो सीएम शिवराज सिंह चौहान सांवेर में हुंकार भर चुके हैं। अब कमलनाथ जी भी आ रहे हैं। कैसे आप देखते हैं मालवा निमाड़ के समीकरणों को लेकर, और जब कमलनाथ जी यहाँ पर पहुंचेंगे तो आखिर कैसे जो है वो जनता के बीच में कांग्रेस अपनी बात रखेगी? निश्चित तौर से परसों 13 तारीख को कमलनाथ जी आ रहे हैं और बहुत बड़ी उसमें वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और बात करेंगे। किस तरीके से आप देख रहे हैं सांवेर में लगातार तुलसी सिलावट प्रचार भी कर रहे हैं, बीजेपी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है, कोई चुनौती प्रेमचंद गुड्डू मानते हैं किसी को सांवेर में? नहीं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का चुनाव नहीं है, प्रेमचंद गुड्डू तुलसी सिलावट का चुनाव नहीं है। ये आम जनता की पीठ में छुरा भोंका है। आम जनता वर्सेस तुलसी सिलावट है और तुलसी सिलावट को यहाँ की जनता, सांवेर की जनता सबक सिखाएगी। सांवेर को लेकर कितने चिंतित हैं आला कमान? अगर बात की जाए तो पूर्व सीएम कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कितना अपडेट ले रहे हैं, आपसे कितना संपर्क में है? नहीं, लगातार संपर्क में। जब भी कोई हमको बात करना रहती है हम लोग वो करते हैं, उनको कोई जानकारी लेना रहती वो लेते हैं। और अपडेट तो कमलनाथ जी का बहुत ही ज़्यादा, इतना सारा, मेरे को पहला चुनाव
एहसास हो रहा है 9-10 चुनाव मैंने लड़ लिए हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है इतना ईजी, इतना स्मूथ, एक एक पोलिंग का फीडबैक उनके पास है, एक एक पोलिंग की जानकारी है उनके द्वारा मुझे दी गई है कि कहाँ पे क्या समीकरण बनेंगे, कहाँ पे क्या समीकरण बनेंगे, जो हमारी रणनीति बनाने में वो काफ़ी सहायक हो रहे हैं। और निश्चित तौर से दिग्विजय सिंह जी भी, उनका मार्गदर्शन हमको मिला हुआ है और अभी जब चुनाव के दौरान आएंगे तो सब चीज़ें सब सामने आ जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पर जनता तय करेगी कि आखिर किस तरीके से सांवेर के उपचुनाव में कौन यहाँ पर बाजी मारेगा, लेकिन बिगुल बज चुका है और उपचुनाव का ये संग्राम काफी दिलचस्प होता जा रहा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। वहीं कांग्रेस ने ग्वालियर से सुनील शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। सुनील शर्मा की कांग्रेस के सक्रिय नेता के रूप में एक छवि है। सुनील 2018 के चुनाव में भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर को टिकट मिला। अब जब प्रद्युमन सिंह सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए हैं तो पार्टी ने एक बार फिर इन पर विश्वास जताया है। जिस तरीके का उत्साह हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, सुनील शर्मा को यहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वे भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, टिकट दिया गया है, भरोसा जताया है पार्टी ने, किस तरीके का रणनीति रहेगी, क्योंकि आपके सामने कैबिनेट मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, जो इस इलाके में खासी पकड़ रखते हैं? बिना विधायक के मंत्री हैं, पहले तो ये जनता समझ ले, और जनता को मालूम भी है कि बिना विधायक के मंत्री। और रही बात ये कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मेरे को स्नेह, कांग्रेस पार्टी के एक एक वरिष्ठ नेता का मुझको स्नेह, और उससे सबसे बड़ी बात मेरी जनता जनार्दन का जो मेरे प्रति स्नेह है, मुझे आशीर्वाद है, इसलिए मुझे पार्टी ने मौका दिया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक लंबी जद्दोजहद रही है आपकी टिकट के लिए। पहले भी आप टिकट की बेटिंग में रहे 2018 के विधानसभा चुनाव में, तब आपका टिकट कट गया था, लेकिन अब भरोसा जताया है। तो कुछ लोग आपकी पार्टी से यहाँ से दावेदारी कर रहे थे, तो भीतरघात की आशंका बढ़ जाती है, तो उससे कैसे कंट्रोल करेंगे? कांग्रेस पार्टी में कभी भीतरघात नहीं होता, और जो विधायक चुने गए थे, जनता को सबको मालूम है कि सुनील शर्मा के सहयोग से चुने गए थे, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के सहयोग से चुने गए थे, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के धोखे के साथ मध्य प्रदेश की और ग्वालियर की जनता को धोखा दिया, क्योंकि जनता ने विश्वास व्यक्त किया था कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो जनता इसको अपना धोखा मान रही है, अपने साथ धोखा मान रही है। ये जनता बनाम धोखे के बीच चुनाव है, और जनता ने तय कर लिया है कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ देगी और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। और जिन्होंने धोखा दिया है, आप देख रहे हैं ना, झूठी घोषणाएं। अरे भाई, 15 साल के भाजपा कुशासन से कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की गरीब जनता को बिजली के दरों में भारी कटौती कर राहत दी थी। आपने क्या किया? एक तो कोरोना महामारी की चपेट में बहुत बड़ी पेट की संकट से आदमी गुजर रहा था, आपने हजारों रुपए के बिजली के बिल थमा दिए, और आप धोखा दे रहे हो जनता को कि हमने बिल रुकवा दिए हैं। ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी। पीने का पानी है नहीं, बिजली की 10-10 घंटे कटौती हो रही है। हम कह रहे थे कि भैया कोरोना महामारी है, हर जरूरतमंद को राशन उपलब्ध कराओ। जब इनको सुध नहीं आई, अब मंत्री जी पर्चियां बांट रहे हैं। ये पर्चियां जनता के साथ धोखा है, और ये हम धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता की लड़ाई लड़ते आए और लड़ेंगे। जनता कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी, ये जनता तय कर चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बंसल न्यूज से बातचीत करने का। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है। रविंद्र 2013 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 2018 में टिकट मांगा, लेकिन नहीं मिला। उस समय टिकट गिरिराज दंडोतिया को मिला। वहीं इस बार कांग्रेस ने फिर से उन्हें टिकट दिया है, जिसके बाद वो अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। रविंद्र भोड़ा साहब वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इनके उपचुनाव में। लेकिन आज बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार है, तो वो यहाँ से दूसरे राज्यों में, कहीं गुजरात में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं दिल्ली में, कहीं मुंबई में, वहाँ रोजगार के लिए जाते हैं। भी कई गांव ऐसे हमारे जो बिजली से कटे हुए हैं, सड़क मार्ग से कटे हुए हैं। स्वास्थ्य की बात करो अगर, तो स्वास्थ्य का भी बदहाली बहुत है यहाँ पर। खड़ियार में हमारा PSC सेंटर है, पूरसा में है, अम्बा में है, लेकिन अब PSC सेंटर तो है, वहाँ न तो दवा उपलब्ध है, न डॉक्टर उपलब्ध है। जब कोई बीमार होता है
तो यहाँ मुरैना जाए, मुरैना से रेफर कर दिया ग्वालियर, तो साधन है नहीं लोगों पे, बड़ी परेशानी है। सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए तो आप इस तरह क्यों आप उनके साथ नहीं गए? क्योंकि वो आपको 2013 में लेके आए थे, उन्होंने आपको टिकट दिया। आदमी को बसने से और सोने को कसने से पता लगता है। आदमी जब तक बरतों के नहीं पता नहीं लगेगा। उस समय 2013 में जब मैं चुनाव के मैदान में था, तो उस समय हम चुनाव जनता का तो ये भी कहना था कि आप किसी भी पार्टी से आओ या आ जाओ या मैदान में आ जाओ, चाहे निर्दलीय आ जाओ, आपको वोट देंगे। उस समय कांग्रेस पार्टी ने हमको बुला करके सिंधिया जी ने उस समय टिकट दिया था। और दूसरी, जैसे ही हमारी उन्होंने कार्यशैली देखी कि मैं जनता का आदमी हूँ, इनके कहने पे मैं बिकूंगा नहीं। मैं कह रहा हूँ आपसे, हर जात बिरादरी में, हर जाति धर्म वर्ग समुदाय में हमारा वोट है। लोग हमको दिल से पसंद करते हैं। दिमनी क्षेत्र की जनता ईमानदार सच्चे जनप्रतिनिधि को चाहती है। और अब उन सब की समझ में आ गया, ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनता केवल सत्य के साथ खड़ी हुई है। जो रोजगार के साधन है इस क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार लाएंगे, जिससे उद्योग भी स्थापित करें, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, मुरैना। जसवंत जाटव के इस्तीफे से खाली हुई करैरा सीट पर कांग्रेस ने प्रागीलाल जाटव को प्रत्याशी बनाया है। प्रागीलाल 3 बार बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें वो 2 बार दूसरे नंबर पर रहे और 1 बार 2018 में तीसरे नंबर पर आए थे। इस बार प्रागीलाल कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। उनका मुकाबला बीजेपी के संभावित प्रत्याशी जसवंत जाटव से हो सकता है। कांग्रेस ने आपका टिकट फाइनल किया, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ये तो अब सब लोगों का प्रेमेश ने मिला है, और यदि उनका आशीर्वाद मुझे हुआ है माननीय आदरणीय कमलनाथ जी का, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आप जैसे अभी बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो कांग्रेस से भी बहुत से लोग अपेक्षा रखे थे टिकट के लिए, तो क्या मानते हैं आपके वो लोग कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? क्या होगा इस चुनाव में? नहीं, वो मेरे भाई हैं और हम सब मिलजुल करके सब लोगों का टिकट है। ये मेरा अकेले नहीं है, सब पूरी जनता का टिकट है, पूरी प्रत्याशियों का टिकट है। हम सब लोग एक नाव में बैठकर अपना यहाँ से सब एक नाव में बैठकर सब अपना तन से सब एक भाईचारा बना के चुनाव जीतेंगे। पिछले 3 चुनाव आपने लड़े हैं बीएसपी से, ये आपका चौथा चुनाव है, तो पिछले चुनाव के क्या अनुभव रहे, क्या गलतियां रहीं जो इस बार आप सुधारने की कोशिश करेंगे? गलतियां कुछ नहीं रहीं, थोड़ा यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कम है। मेरे जो दोस्त यार, मेरे यहाँ क्षेत्र के लोग, मेरा 24 घंटा चुनाव रहता है, 24 घंटा मैं प्रत्याशी रूप में काम करता हूँ। मैंने लोगों के साथ में काम किया, जब इतना मुझे 45-50 हज़ार वोट मिला है। अब मैं कांग्रेस, मुझे माननीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद प्रदान हुआ है, तो मैं कांग्रेस से मेरा दुगना तिगना वोट मुझे मिलेगा। ये लोकतंत्र के हत्यारों ने इन्हें लोकतंत्र की हत्या की है, उन लोगों को सबक सिखाने का काम करूँगा। मैं माननीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करूँगा। यहाँ से मैं चाहूँगा यहाँ से मध्य प्रदेश की सरकार बने। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करैरा। उपचुनाव की जंग में बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ग्वालियर चंबल में आक्रामक प्रचार के बीच बीजेपी किसी भी तरह के विवाद से बचने की रणनीति पर भी काम कर रही है। इसी के चलते पार्टी ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा को चुनाव से दूर रखा है। उपचुनाव के दंगल में कूदने को साध्वी प्रज्ञा तैयार, मगर पार्टी को क्यों नहीं है उन पर एतबार? क्या विवादित छवि के चलते बच रही है बीजेपी? कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर उठाए सवाल। जहां पढ़े हैं, बड़े हैं, जन्म लिया है, उस क्षेत्र में चुनाव है, इसलिए लोगों ने आमंत्रित किया है। और ये संगठन के ऊपर निर्भर करता है कि संगठन क्या विचार करता है, क्या जिम्मेदारी देता है, और जो सोचेंगे, जो उनका निर्णय होगा वो हमें स्वीकार है। सुना आपने क्या कह रही है भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उनकी ख्वाहिश भी चुनावी दंगल में कूदने की है। ग्वालियर चंबल अंचल से आने वाली प्रज्ञा सिंह के क्षेत्र की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। साध्वी प्रज्ञा की माने तो लोग उनको चुनाव प्रचार के लिए बुला भी रहे हैं, मगर मन होते हुए भी वो चुनाव प्रचार करने नहीं जा रही है। साध्वी ने सब कुछ संगठन पर छोड़ कर रखा है, मगर लगता है कि पार्टी फिलहाल किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहती है। तभी तो अभी तक साध्वी को प्रचार में नहीं उतारा गया है। दरअसल बीजेपी कई बार साध्वी के विवादित बयानों को लेकर मुश्किल में फंस चुकी है, और तलवार की धार जैसे उपचुनाव में बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी विवाद के चलते पार्टी के वोटर छिटक कर उससे दूर हो।
या फिर कांग्रेस के पाले में चले जाए। पार्टी की रणनीति साफ है, जहां जिसकी जरूरत होगी वहां उसे काम सौंपा जाएगा। देखो, संगठन सब कार्यकर्ताओं की उपयोगिता के अनुसार निर्णय लेता है। ये सही है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह जी की लोकप्रियता समाज के बीच में है। अगर लोकप्रियता नहीं होती, वे काबिल नहीं होती, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता को धूल नहीं चटाती। इसलिए स्वाभाविक है, वो कह रही हैं, उनको निश्चित तौर पर लोग बुला रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ भी उनकी आवश्यकता है वो जरूर उसके प्रतिपादन के लिए भेजेगी। ग्वालियर चंबल में फिलहाल बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल रखी है। क्यों साध्वी से दूरी बना रही है बीजेपी, ये समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके विवादित बयान इसकी गवाही देते हैं। 18 अप्रैल 2019 को साध्वी ने अपने ही चुनाव में शहीद हेमंत करकरे की मौत पर कहा था कि उनकी मृत्यु उनके श्राप से हुई। 20 अप्रैल 2019 को उन्होंने कहा कि राम मंदिर विवादित ढांचा गिराए जाने पर गर्व है। 16 मई 2019 को प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। 21 जुलाई 2019 को प्रज्ञा सिंह ने कहा कि वो नाली सफाई के लिए सांसद नहीं बनी है। 26 अगस्त 2019 को वरिष्ठ नेताओं के निधन पर उन्होंने कहा कि विरोधी ताकतें इसके लिए मारक शक्ति का प्रयोग कर रही है। 27 नवंबर 2019 को प्रज्ञा सिंह ने संसद में नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। 23 सितंबर 2019 को उन्होंने एयरलाइंस के क्रू मेंबर से बहस की। कांग्रेस इन्हीं सब बयानों को लेकर लगातार साध्वी पर निशाना साधती रही है। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव प्रचार में न उतारे जाने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर चुटकी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी हर उस चीज़ का राजनीतिकरण करना चाहती है जिसका उनको थोड़ा बहुत लाभ मिल सके, और मैं समझता हूँ उनको लेके आएंगे। वैसे तो पार्टी में उनको किसी को, इन लोगों को, नेताओं को पूछा नहीं जाता, जब जरूरत पड़ती है तब इनको जरूर बुलाया जाता है। कांग्रेस चुटकी ले रही है तो बीजेपी भी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का उपचुनाव में इस्तेमाल करने पर